अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्सोलॉजी। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एनिमल क्लासिफिकेशन का थर्ड लेक्चर करेंगे जो कि है फाइलम नाइडेरिया। मिलर एंड हार्ले की बुक 8th एडिशन जो है उसके अंदर से ये नोट्स बनाए गए हैं। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिमेट्री की बात करेंगे तो रेडियल और बायरेडियल सिमेट्री होती है नाइडेरियंस की। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है ये जिनमें कोई इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स नहीं होते। रेडियल सिमेट्री का क्या फायदा है, ये उन एनिमल्स के लिए होती है जो कि सेडेंट्री होते हैं क्योंकि सेंसरी रिसेप्टर उन एनिमल्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरी बॉडी में। डिप्लोब्लास्टिक और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके अंदर। इसके अलावा जेलेटिनस मेसोग्लिया मौजूद होता है एपिडर्मल और गैस्ट्रोडर्मल टिश्यू लेयर के दरमियान में। जेल लाइक एक मेसोग्लिया मौजूद होता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद होती है इनसाइड। नर्वस सिस्टम नर्व नेट की फॉर्म में होता है और स्पेशलाइज सेल्स जिन्हें हम नाइडोसाइट्स कहते हैं वो मौजूद होते हैं डिफेंस, फीडिंग और अटैचमेंट पर्पस के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी वॉल और निमेटोसाइट्स की। एक्टोडर्म ऑफ एन एम्ब्रियो गिव राइज टू एन आउटर लेयर। एक्टोडर्म जो होती है उससे आउटर लेयर जो है बॉडी वॉल की वो बनती है जिससे एपिडर्मिस कहते हैं। इनर लेयर जो होती है वो गैस्ट्रोडर्मिस कहलाई जाती है जो कि एंडोडर्म से बनती है। बेसिकली ये 2 लेयर सिस्टम होता है, डिप्लोब्लास्टिक कहलाया जाता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो है वो आउटर लेयर बनाती है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं और इनर लेयर गैस्ट्रोडर्मस जो होती है वो बन जाती है एंडोडर्म से। इन दोनों के दरमियान में एक जेली लाइक मेसोग्लिया मौजूद होता है। एपिडर्मल एंड गैस्ट्रोडर्मल सेल जिन्हें हम नाइडोसाइट्स कहते हैं वो एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं जिसे नाइडी कहते हैं। इसका काम होता है ये अटैचमेंट, डिफेंस और फीडिंग का काम करता है। नाइडोसाइट यूजुअली एज अ मॉडिफाइड सिलियम जिसे नाइडोसिल कहते हैं, एक मॉडिफाइड सिलियम मौजूद होता है नाइडोसाइट के ऊपर, इस जिसे नाइडोसिल। देयर आर नियरली 30 काइंड्स ऑफ नाइडी। Nematocytes are the type of nidi having spine of hollow tip to paralyze prey by toxin. Nematocytes वो सेल हैं जो कि वो टाइप है नाइडी की जिनमें स्पाइन होता है और उसकी एक ऊपर होलो टिप होती है और ये पैरालाइज करता है प्रे को टॉक्सिन रिलीज करके। अब हम बात करेंगे नाइडेरियंस के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। ऑल्टरनेशन जनरेशन में सबसे पहली जो एक जनरेशन है या पहली एक स्ट्रक्चर होता है वो है पॉलिप। पॉलिप की खसूसियत ये होती है कि ये सेक्सुअल होता है, रिप्रोडक्शन शो करते हैं और सिसाइल होते हैं, मतलब सरफेस के साथ साथ मूव करते हैं। ये अटैच करते हैं अपने आप को किसी सबस्ट्रेट के साथ एट एबोरल साइड। ओरल और बोरल उसके ऑपोजिट होती है, तो ये बोरल साइड पे अटैच हो जाती है। बॉडी इज सिलेंड्रिकल जिसे कॉलम कहते हैं। पॉलिप की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। टेंटिकल्स प्रेजेंट अराउंड माउथ। दूसरी जो स्टेज है वो है मेडूसा। मेडूसा डायोशियस होते हैं। अब इसमें आपको फर्क पता होना चाहिए कि मोनोइशियस और डायोशियस में क्या फर्क होता है। मोनोइशियस वो होते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस पाए जाते हों, मेल का और फीमेल का, लेकिन डायोशियस वो होता है जो कि सेपरेट ऑर्गेनिज्म होते हैं मेल और फीमेल के लिए। फ्री स्विमिंग होते हैं ये स्टेज। शेप लाइक इन्वर्टेड बाउल, जैसे एक बाउल को उल्टा किया जाता है तो जो शेप बनती है वो मेडूसा की शेप होती है। टेंटिकल्स डैंगल फ्रॉम मार्जिन, मार्जिन से टेंटिकल्स जो हैं वो लटक रहे होते हैं। माउथ ओपनिंग फॉरवर्ड डाउनवर्ड माउथ ओपनिंग होती है। मेडूसा स्विम बाय प्रोपल्शन, जैसे एक प्रोपल्शन जेट प्रोपल्शन नहीं होती वैसे एक प्रेशर के साथ सुकड़ना और फिर रिलीज होना, इस तरह की मूवमेंट मेडूसा की शो होती है। मिजोग्लिया मौजूद होता है, मोर अबंडेंट होता है मेडूसा में देन इन पॉलिप, क्योंकि मिजोग्लिया जो है वो एक जेली लाइक लेयर होती है और जैसा कि प्रोपल्शन में बहुत जरूरी होता है मूवमेंट के लिए, तो मिजोग्लिया की लेयर जो है वो ज्यादा होती है मेडूसा में एज कम्पेयर टू पॉलिप। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी या इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नाइडेरियंस के वो ये हैं कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद होता है जो कि सपोर्ट और मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। वाटर फिल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जो कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करती है। सर्टेन सेल्स ऑफ बॉडी वॉल कॉल्ड एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स, कुछ सेल होते हैं बॉडी वॉल के जिन्हें एपिथेलियोमस्कुलर सेल कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ नाइडेरियंस की क्लासेस की, जिसमें पहली क्लास है हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, कॉमन नाइडेरियंस मोस्टली मेरीन है, बट दिस क्लास शो फ्रेश वाटर रिप्रेजेंटेटिव
ज्यादातर मेरीन है, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर रिप्रेजेंटेटिव भी शो करती है। मेडूसा स्टेज इज लॉस्ट इन सम, ज्यादातर ये पॉलिप स्टेज में होते हैं। मेडूसा स्टेज ज्यादा कुछ में बिल्कुल ही गायब हो गई है, खत्म है, नहीं है। पॉलिप स्टेज बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, मौजूद ज्यादातर पॉलिप स्टेज होती है, लेकिन उसका जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। फीचर डिस्टिंग्विश हाइड्रोजोन फ्रॉम अदर नाइडेरियंस, फीचर्स हैं कुछ ऐसे जो कि हाइड्रोजोन को दूसरे नाइडेरियन से डिस्टिंग्विश करते हैं, वो कौन से? नंबर 1, निमेटोसाइट्स आर ओनली इन एपिडर्मिस, कि जो निमेटोसाइट सेल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस यानी आउटर लेयर में मौजूद होते हैं। गेमीट्स आर एपिडर्मल, गेमीट्स भी एपिडर्मल होते हैं एंड रिलीज आउटसाइड रेदर देन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में रिलीज नहीं होते बल्कि बाहर रिलीज होते हैं। मिजोग्लिया लार्जली एसेलुलर होता है, विदाउट एनी सेल मिजोग्लिया मौजूद होता है। और इसके अलावा एग्जाम्पल जो है वो इस क्लास के अंदर, हाइड्रोजोआ के अंदर जो क्लास के अंदर एग्जाम्पल है वो ओबिलिया है। ओबिलिया कॉमन मेरीन नाइडेरियन है, मेरीन है, ये फ्रेश वाटर नहीं होता, ये मेरीन होता है, कॉमन नाइडेरियन है। प्लेन्यूला डेवलप इनटू फीडिंग पॉलिप, जो प्लेन्यूला है इसके अंदर वो फीडिंग पॉलिप बनाता है जिससे गैस्ट्रोजोइड या हाइड्रेंथ कहते हैं। इट्स secrete a skeleton of protein and chitin, ये एक स्केलेटन सिक्रीट करता है प्रोटीन और काइटिन का, जिसे पेरिसार्क कहते हैं, अपने इर्द इसको सराउंड करता है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल है गोनेली, इसमें मेडूसा स्टेज होती है वो प्रीडोमिनेट होती है, एडेसिव पैड्स मौजूद होते हैं टेंटिकल्स के ऊपर। मार्जिन्स ऑफ गनेनिमस मेडूसा प्रोजेक्ट इनवर्ड टू फॉर्म अ शेल्फ लाइक लिप, जिसे विलम कहते हैं। इस विलम का फंक्शन क्या होता है? इट कंसंट्रेट वाटर एक्सपेल्ड फ्रॉम बीनीथ द मेडूसा, ये पानी को इकट्ठा करता है अपने मेडूसा के नीचे और फिर उसको एक स्मॉल आउटलेट से बाहर निकालता है प्रेशर के साथ, जिसको हम जेट प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं। माउथ इज एट द एंड ऑफ द ट्यूब लाइक मेन्यूब्रम, एक मेन्यूब्रम की ट्यूब लाइक एंड के ऊपर माउथ मौजूद होता है, दैट हैंग फ्रॉम मेडूसा ओरल सरफेस। नर्व रिंग दैट encircle the margins of medusa help in swimming movement, जो नर्व रिंग मौजूद होता है जो कि मार्जिन्स को इंसर्कल करता है मेडूसा के, वो स्विमिंग मूवमेंट में हेल्प करता है। जो स्टेटोसिस्ट होते हैं, स्मॉल सैक होते हैं सराउंडिंग कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीशन, जिसे स्टेटोलिथ कहते हैं, ये सेंसरी सिस्टम जो है वो उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा कॉमन फ्रेश वाटर हाइड्रोजोन है, दैट हाइड्रोजोन दैट हैंग्स फ्रॉम अंडर साइड ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स इन पॉन्ड्स, जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं पॉन्ड्स के अंदर उसमें हैंग किया हुआ होता है हाइड्रा। इनमें मेडूसा स्टेज बिल्कुल नहीं होती, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय बर्डिंग, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मौजूद होती है। एम्ब्रियो ड्रॉप्स फ्रॉम पेरेंट इन ओवरविंटर एंड हैचेस इन स्प्रिंग एंड डेवलप इनटू एडल्ट। इसके अंदर होता क्या है कि जो एम्ब्रियो होता है वो पेरेंट से ड्रॉप आउट हो जाता है ओवरविंटर में, और फिर वो फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होता, जबकि जब स्प्रिंग का सीजन आता है तो उसकी हैचिंग होती है और वो एडल्ट में डेवलप हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि लार्ज ओशनिक हाइड्रोजोन बिलोंग टू ऑर्डर साइफोनोफोरा, ज्यादातर ओशनिक हाइड्रोजोन जो है वो साइफोनोफोरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। सम पॉलिप जिन्हें डेक्टाइलोजॉइड कहते हैं, उनमें एक सिंगल लॉन्ग टेंटिकल मौजूद होता है जिनके ऊपर नाइडोसाइट्स मौजूद होते हैं डिफेंस पर्पस के लिए। उसके बाद सेकेंड क्लास है स्टीरोजोआ। स्टीरोजोआ है जिसके तमाम मेंबर्स मेरीन होते हैं, फॉर एग्जांपल हेलिक्लिस्टस। इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूरो मेडूसा। बॉडी फॉर्म इज इन द शेप ऑफ गोबलेट, इनकी जो बॉडी होती है वो गोबलेट की शेप की होती है, विद सीरीज ऑफ 8 टेंटिकल्स, 8 टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, क्लस्टर मौजूद होता है जो कि अटैच होते हैं मार्जिन ऑफ गोबलेट के साथ। जो थर्ड क्लास है वो है स्काइफोजोआ, ये सारे के सारे मेरीन है। ट्रू जेलीफिश कहा जाता है स्काइफोजोआ को, क्योंकि इनमें जो डोमिनेंट स्टेज होती है मेडूसा की वो जेलीफिश लाइक स्टेज होती है इस वजह से, और मेडूसा खुद भी एक जेलीफिश लाइक स्टेज होती है, तो स्काइफोजोआ में ट्रू को ज्यादातर ट्रू जेलीफिश भी कहा जाता है। इन स्काइफोजोआ मेडूसा लैक विलम, मेडूसा के अंदर विलम मौजूद नहीं होता।
Mesoglea contains amoeboid mesenchyme cell nidocytes in gastrodermis as well as epidermis. जो मिजोग्लिया है उनमें अमीबॉइड मेसेनकाइम सेल नाइडोसाइट मौजूद होता है गेस्ट्रोडर्मस के अंदर, एपिडर्मस में नहीं मौजूद होता है। एंड गेमीट्स आर इन एपिडर्मल, यानी कि पहले हमने पढ़ा था कि गेमीट्स भी एपिडर्मल में मौजूद होते हैं और जो अमीबॉइड सेल्स हैं वो भी, या नाइडोसाइट्स हैं वो भी, लेकिन यहाँ पे जो मिजोग्लिया है स्काइफोजोआ के अंदर उसमें जो नाइडोसाइट्स हैं वो गेस्ट्रोडर्मस में है, जबकि गेमीट्स जो है वो एपिडर्मस के अंदर है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है मिस्टीगियस क्यूसिरा, जिससे स्टिंगिंग नेटल भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्काइफोजोआ की। अच्छा, इसके अलावा कुछ एग्जांपल में आती हैं ओरेलिया। ओरेलिया में क्या है, द मार्जिन ऑफ इट्स मेडुसा हैज अ फ्रिंज ऑफ शॉर्ट टेंटिकल। जो मार्जिन होते हैं मेडुसा के उसमें एक फ्रिंज मतलब एक छोटा सा गुच्छा होता है शॉर्ट टेंटिकल्स का, एंड डिवाइडेड बाय नोचेस, और वो नोचेस से डिवाइडेड है। 4 गैस्ट्रिक पाउचेस मौजूद होते हैं। प्लैंकटन फीडर है ये, यानी इनके प्लांट्स और प्लांट मटेरियल्स खाते हैं। 4 फ्लैशी लूप्स मौजूद होते हैं जिन्हें ओरल लूप्स कहते हैं, जो कि मेन्यूब्रम से हैंग करते हैं, लटके हुए होते हैं। एंड स्क्रैप फूड फ्रॉम द मार्जिन्स, और जो मार्जिन्स पे फूड होती है मेडुसा की उसको स्क्रैप करते हैं, नोचते रहते हैं और खाते रहते हैं। ओरल लूप्स कैरी फूड टू द माउथ, और ओरल लूप्स क्या करते हैं, वो फूड जो है वो माउथ में जाते हैं। इनमें इट हैज 8 स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिन्हें रोपालिया कहते हैं। इन द नोचेस, नोचेस के अंदर 8 स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें रोपालिया कहते हैं एट मार्जिन्स ऑफ मेडुसा। ईच रोपालियम कंसिस्ट ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर्स, और ये रोपालियम जो हैं ज्यादातर सेंसरी स्ट्रक्चर्स पे कंसिस्ट करते हैं जो कि रोपालियल लैपेट्स के को सराउंड करते हैं। स्टेटोसिस्ट एंड फोटोरिसेप्टर जिन्हें ओसिलाई कहते हैं वो भी इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये डायोशियस होते हैं। 8 गुनेड्स होते हैं 4 पाउचेस के अंदर, 2 गुनेड्स ईच पाउच में होते हैं, तो टोटल 8 हो गए। अगर मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूं तो ओरेलिया जो है वो बेसिकली मेडुसा टाइप स्टेज होती है। इसमें मार्जिन्स होते हैं मेडुसा के, और उसमें शॉर्ट टेंटिकल्स फ्रिंज हुए होते हैं, एक गुच्छे की तरह होते हैं, और उनको डिवाइड किया हुआ होता है नोचेस से। 4 गैस्ट्रिक पाउचेस होती हैं, लूब्स होते हैं, ओरल लूब्स होते हैं जो कि मेन्यूब्रम से हैंग यानी कि लटके हुए होते हैं और फूड को हासिल करते हैं, और वो फूड ओरल लूब से स्क्रैप होकर आगे माउथ तक चली जाती है। इसके अलावा रोपालिया लाइक 8 स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि नोचेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं मार्जिन्स पे। अच्छा, और रोपालियम में सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको रोपालिया लैपेट्स के साथ सराउंडेड होते हैं। इसके अलावा स्टेटोसिस्ट और फोटोरिसेप्टर भी ओसिलाई जो है वो मौजूद होते हैं, उससे एसोसिएटेड होते हैं। और इसके अलावा 8 गुनेड्स होते हैं 4 पाउचेस, यानी टोटल 4 पाउचेस होते हैं, हर पाउच में 2 गुनेड्स होते हैं, तो टोटल 8 गुनेड्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब हम बात करेंगे क्लास क्यूबाजोआ की। क्लास क्यूबाजोआ जो है वो भी मेडुसा है। ये मेडुसा क्यूबॉइडल होता है। पॉलिप बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। इसके अंदर एक्टिव स्विमर्स कहलाते हैं। इनमें लॉन्ग टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसके अलावा जो 5th क्लास है वो है, सॉरी इसका जो नाम है 5th क्लास का वो क्यूबाजोआ नहीं है। 5th क्लास का जो नाम है एंथोजोआ है। इसको आप यहाँ पे ठीक कर लें, ये राइटिंग मिस्टेक है, ये क्यूबाजोआ नहीं है, एंथोजोआ है। और एंथोजोआ की खसूसियत ये है कि कॉलोनियल होते हैं, सोलिटरी होते हैं, और इनमें मेडुसा स्टेज नहीं होती। ये परफेक्ट रेडियल सिमेट्री जो है वो शो करते हैं। नाइडोसाइट्स में नाइडोसिल नहीं होती। एंथोजोआ के अंदर नाइडोसाइट जो होते हैं उनमें नाइडोसिल नहीं होती। इंक्लूड एनिमोन्स, इनमें एनिमोन्स आते हैं, और स्टोनी सॉफ्ट कोरल्स आते हैं। एंथोजोन पोलिप डिफर फ्रॉम हाइड्रोजोन पोलिप इन 3 रिस्पेक्ट। जो एंथोजोन पोलिप होते हैं वो हाइड्रोजोन के पोलिप से 3 तरह से मुख्तलिफ होते हैं। वो किस तरह से, सबसे पहला माउथ लीड्स टू द फेरेंक्स, इनका माउथ फेरेंक्स की तरफ जाता है। मेसेंट्रीज हैविंग नाइडोसाइट्स एंड गुनेड्स, मेसेंट्रीज जो होती हैं उनमें नाइडोसाइट्स मौजूद होते हैं और गुनेड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये कि मेसोग्लिया में अमीबॉइड सेल मौजूद होते हैं।
ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है एंथोजोआ का बाकी हाइड्रोजोन से। अच्छा, इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो है सी एनीमोन। सी एनीमोन जो है वो सॉलिटरी होते हैं, यानी कि सेपरेट सेपरेट भी रहते हैं, फ्रीक्वेंटली लार्ज और कलरफुल होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, एट वन और बोथ एंड्स ऑफ स्लिट लाइक माउथ मौजूद होता है जिसे साइफोनोग्लिफ कहते हैं, एक सिलेटेड ट्रैक होता है, फ्री लोअर एज होते हैं मेसेंट्रीज के, फॉर्म ट्रायलो मेसेंट्रीज फिलामेंट, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों शो होती हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पीस ऑफ पेडल डिस्क में ब्रेक अवे फ्रॉम द पॉलिप, पॉलिप से एक पेडल डिस्क का एक पीस ब्रेक आउट हो जाता है और वो ग्रो कर जाता है एक न्यू इंडिविजुअल में इन अ प्रोसेस जिसे पेडल लेसिरेशन कहते हैं। मोनोइशियस होते हैं और डायोशियस भी होते हैं। इन मोनोइशियस स्पीशीज मेल गैमीट्स मैच्योर अर्लियर देन फीमेल गैमीट्स, क्योंकि मैंने पहले इसका डिफरेंस बताया है कि मोनोइशियस और डायोशियस में क्या फर्क है, तो वहाँ मोनोइशियस जो है इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया गया है कि जिसमें मेल गैमीट्स होते हैं और फीमेल गैमीट्स दोनों ही एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन अगर मेल गैमीट फीमेल गैमीट से पहले मैच्योर हो जाता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर देता है तो उससे सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्टार्ट नहीं होती, यानी कि मेल गैमीट मैच्योर हो जाता है, फीमेल गैमीट बाद में मैच्योर होगा, पहले मेल गैमीट मैच्योर हो जाता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, होता वो रिप्रोडक्शन के फर्टिलाइजेशन के थ्रू है, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो इससे प्रोटेंड्री कहते हैं। प्रो मीन बिफोर, टेंड्री मीन मेल गैमीट बिफोर, इनके मेल गैमीट पहले, प्रो पहले, टेंड्री मेल, तो इसमें क्या होता है, अगर प्रो टेंड्री होगा तो मेल गैमीट जो है वो पहले मैच्योर होगा एज कम्पेयर टू फीमेल। सेकेंड एग्जाम्पल जो है एंथोजोआ के अंदर वो है कोरल्स की। कोरल्स जो होते हैं वो स्टोनी कोरल्स भी होते हैं, कोरल रीफ्स बनाते हैं जिनमें साइफोनोग्लिफ नहीं होता। कप लाइक कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। इन मेरीन नाइडेरियंस दीज एल्गी यूजुअली रिजाइड इन द एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस जिसे ज़ूज़ैंथिला भी कहते हैं। कोरल लाइमस्टोन, कोरल लाइमस्टोन ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ डिसॉल्व्ड कैल्शियम कार्बोनेट, कोरल लाइमस्टोन बन जाते हैं जब डिसॉल्व्ड कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेसिपिटेशन होती है। Environmental disturbance such as increased water temperature, stress and kill zooxanthilla। अगर environmental disturbance होती है, environment बहुत तरीके से change हो जाता है, जैसे temperature increase हो जाता है, तो उससे zooxanthilla जो है वो kill हो जाता है और coral bleaching हो जाती है। इसके अलावा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है कलरफुल ऑक्टा कोरेलिया कोरल्स। इनमें क्या होता है, 8 पेनेट यानी फीदर लाइक टेंटिकल्स होते हैं, जैसे फीदर्स होते हैं इस तरह के टेंटिकल्स होते हैं, 8 मेसेंट्रीज होती हैं, 1 साइफोनोग्लिफ मौजूद होता है। अच्छा, ज्यादातर इसमें जो एग्जांपल हैं वो सी फैंस, सी पेन, सी विप्स और रेड कोरल्स और ऑर्गन पाइप कोरल्स जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको इस फाइलम से, फाइलम नाइडेरिया से कोई क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या इससे डिफरेंट कोई क्वेश्चन है जो कि ज़ूलॉजी से रिलेटेड है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।